हेलो क्लास एट्थ। सोचो जरा कि आपको स्कूल ना जाना पड़े, टीवी देखने को मिले, खाने के लिए आइसक्रीम मिले, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मुझे तो यही पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बीमारी वाली छुट्टी एक ट्रीजर चुरा लेती है आपकी लाइफ से। एक ऐसा ट्रीजर जो सबसे जरूरी है, हेल्थ, द अल्टीमेट ट्रीजर। तो इस चैप्टर में जो है सिर्फ हम डिजीज के बारे में ही नहीं बल्कि रियल हेल्थ के राज जानने वाले हैं। सिर्फ बीमार ना होना हेल्थ नहीं है, मोबाइल और फास्ट फूड का सच जानने वाले हैं। वैक्सीन का असली हीरो कौन है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक मॉस्किटो जो है किस तरीके से आपका एक वर्स्ट एनिमी बन सकता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाओ, जहां हम सिर्फ हेल्थ का ज्ञान ही नहीं बल्कि साइंस का ज्ञान भी लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड तक बने रहना, इस वीडियो को पूरी देखना, और ये चैप्टर जो है आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो ध्यान से, आप हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठे, और चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले भाई हम जानते हैं कि हेल्थ क्या है। ठीक है, तो हेल्थ जो है सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप क्या हो, डिजीज से फ्री, आपको कोई बीमारी नहीं है तो भाई आप हेल्दी हो। नहीं भाई, इसको हेल्थ नहीं बोलते। तो हेल्थ किसे बोलते हैं हम? देखो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ क्या है भाई? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब डब्ल्यू एच ओ क्या बोलता है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है भाई? एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई इंसान है तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेल्थी पर्सन बोलेंगे, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। ठीक है, सिर्फ जो है डिजीज फ्री होना, एब्सेंस ऑफ डिजीज, यही क्या नहीं है भाई? हमारी हेल्थ नहीं है। अब आप जो है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग कैसे रह सकते हो, या फिर जो एक हेल्थी पर्सन किसको बोलेंगे? जो हम ये सारी चीजें मेंटेन करता है। मतलब जैसे फिजिकली फिटनेस को, जो फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिट मतलब कि भाई फ्री फ्रॉम इलनेस, उसमें किसी भी टाइप के क्या ना हो, कोई इलनेस की इलनेस ना हो। एक्टिव बॉडी हो, बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से आपको पता है भाई, बिल्कुल डोले सोले हो, है ना? बिल्कुल अच्छी बॉडी हो, एप्स हो। ठीक है, हेल्दी पर्सन जो होगा तो फिजिकली फिट हो भाई, ये जरूरी है फिजिकल फिटनेस होना। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है भाई? मेंटली फिट। अब मेंटली फिट का मतलब क्या है? स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री का मतलब क्या है भाई? कि जैसे आपको पता है कि बहुत सारे आजकल इतने डेली लाइफ में जो है इतने सारे आप जैसे बच्चे भी बहुत सारी टेंशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तो रात रात को सो नहीं पाते, सुबह उठते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उनको सर दर्द होता है, इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। तो आपको इन सब से दूर रहना है भाई। बिल्कुल ही आपको क्या रहना है? स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो जीनी है। और साथ साथ में क्या है आपका, अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे तो आपका बिल्कुल माइंड कैसा हो जाएगा? बिल्कुल शांत माइंड, पीसफुल माइंड हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई? मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। मेडिटेशन आपको पता है जैसे कि ये है ना, बिल्कुल अच्छे से नज़ारे में बैठ के आराम से ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। तो आप ये कर सकते हो किस चीज़ के लिए? मेंटल पीस के लिए। उसके बाद क्या आता है हमारा भाई? सोशल बैलेंस। सोशल बैलेंस का मतलब क्या है? कि भाई जो भी आपके सोशल में जो फ्रेंड हैं, आपके नेबर्स हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा हो? अच्छा हो। गुड रिलेशनशिप हो आपका, सबके साथ जो है आप अच्छे से रहो। फ्रेंडली बिहेवियर हो, किसी के साथ आपकी ज़्यादा दुश्मनी ना हो। ठीक है, सबके साथ अच्छे से हो, जो सब आपको क्या करें? अच्छे माने। तो ये सारे, अगर आप किसी के पास ये सारी चीजें कोई मेंटेन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि वो क्या है भाई? एक हेल्दी पर्सन है। समझे आप इतनी बात? ठीक है, अब देखते हैं भाई हम कि आयुर्वेदा क्या बोलता है हेल्थ के बारे में। देखो आयुर्वेदा क्या बोलता है? आयुर्वेदा बोलता है कि हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। यानी कि हेल्थ क्या है? इन तीनों के बीच में, बॉडी के, माइंड के एंड सराउंडिंग, यानी कि आपके आसपास जो भी है, सोशल जो है, सोशल वेलबींग, इन्हीं को ही क्या बोला है आयुर्वेदा ने भी क्या बोला है? यही चीजें, इसी को हेल्थ बोला है कि आपका बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग तीनों क्या होने चाहिए भाई? इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? आयुर्वेदा बोलता है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए? डेली रूटीन। डेली रूटीन यानी कि जिसको दिनचर्या बोलते हैं। दिनचर्या यानी कि आपका डेली, कब आप उठोगे, कब आप सोओगे, कितने टाइम आप एक्सरसाइज करोगे, और कितने टाइम आप पढ़ोगे, ये सारा आपका क्या होना चाहिए भाई? फिक्स होना चाहिए। तो इसी को ही क्या बोला है? हेल्थ
बोला है। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, सीजनल रूटीन होना चाहिए। सीजनल मतलब कि हर आपको पता है अलग अलग सीजन होते हैं, तो उन सीजन में क्या होना चाहिए आपका, अलग अलग रूटीन होना चाहिए। मान लो कि जैसा विंटर है तो विंटर में आपको क्या क्या चीजें खानी है, क्या क्या चीजें नहीं खानी है, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है, अपना रूटीन करना है। समर में आपका जो है अलग टाइप का क्या होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। और जैसे रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अलग टाइप का रूटीन होना चाहिए। तो इस टाइप से क्या है आपका सीजनल रूटीन होना चाहिए। क्योंकि देखो आपको पता है कि जब विंटर्स आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डेज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और नाइट क्या होने लग जाती है, लंबी होने। तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपने रूटीन को सेट करना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, आयुर्वेदा बोलता है। तीसरा क्या है हमारा, हमें क्या करना चाहिए भाई, फ्रेश फूड जो है हमें यूज करना चाहिए। फ्रेश फूड यानी कि जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, फ्रेश चीजें हमें ईट करनी चाहिए हमेशा। कोई भी जो है हो सकता है आपको जो है एक मतलब जो भी पुराना खाना है वो नहीं खाना चाहिए हमें। तो ये सारा क्या बोलता है, आयुर्वेदा बोलता है। हमें क्या करना चाहिए, अब आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा किस चीज पे फोकस करता है, योगा एंड मेडिटेशन पे। तो हमें क्या करना चाहिए कि योगा एंड मेडिटेशन करना चाहिए। योगा ये है और मेडिटेशन जैसे ये कर रहा है ना, तो योगा आप भी कर सकते हो। और योगा से क्या होता है कि आपके जो फिजिकली फिजिक आपको जो है फिजिकली फिट रहेंगे आप, आपका फिजिकल फिट रहेगा। और जो मेडिटेशन है तो मेडिटेशन से क्या होगा आपका, आप मेंटली फिट रहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, तीनों ही इन सारी चीजों को फॉलो करके आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, समझ के। तो अब आते हैं हमारा कि भाई फैक्टर्स टू स्टे हेल्थी, मतलब कि अब हम किस तरीके से जो है हेल्दी रह सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आयुर्वेदा का हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूएचओ को पढ़ दिया। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब एक हेल्दी इंसान बनने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या आपको भाई एक बैलेंस फूड ईट करना चाहिए। बैलेंस फूड का मतलब जिसमें क्या हो, सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो, ऑल न्यूट्रिएंट्स जिसमें पाए जाएं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फूड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ईट करने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स फूड ईट करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपको प्रॉपर एनर्जी मिल पाए। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई मेंटेन हाइजीन। हाइजीन आपको मेंटेन करना चाहिए, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, अपने जो है प्रॉपर, अगर घर में आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो आपको हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है, आपको जो है प्रॉपर डेली बात करना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है हाइजीन मेंटेन करोगे, तो हाइजीन से क्या होगा भाई, बैक्टीरिया जो होंगे वो नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आप जो है कम बीमार पड़ोगे। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा कि आपको जो है किस तरीके से रहना है, क्लीन प्लेस में रहना है। मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, वैसे तो सभी सही रहते होंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि जहाँ पे आप मान लो स्कूल जा रहे हो तो बेंच जो है अगर आपकी गंदी है तो उसको पहले क्लीन करो फिर बैठो। घर पे अगर आप हो तो अपना रूम को क्लीन रखने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आपको जो है डेली जो है आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सारा आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप हेल्थी रह सकते हैं। स्लीप, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए भाई, 7 to 8 आवर्स डेली। आप बोलोगे कि भाई इसमें तो हम माहिर हैं, आप 7 8 की बात कर रहे हो, हम तो 10 10 घंटे सोते हैं ना। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो जितना प्रॉपर स्लीप है उतना ज्यादा स्लीप भी नहीं करना है फ्रेंड। ठीक है, जितना आपको जरूरत है, मान लो 7 to 8 जो है आयुर्वेदा बोलता है, तो 7 to 8 आवर्स की जो है आपको स्लीप जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरे उसके बाद क्या है हमारा, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हर सिचुएशन को हम किस तरीके से देखें भाई, पॉजिटिव तरीके से देखें, है ना। जो भी चीजें हैं उनको पॉजिटिवली लें, किसी भी चीज को हम नेगेटिवली ना लें। नेगेटिवली लोगे तो इससे क्या होगा फ्रेंड, आपका मेंटली स्ट्रेस स्ट्रेस पड़ेगा, है ना, मेंटली स्ट्रेस पड़ेगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि भाई अभी टाइम बहुत कम है भाई एग्जाम के लिए, आप इसको टेंशन में आ गए आप, है ना, आप सोचने लग गए, जिससे क्या होगा आपका मेंटली प्रेशर बढ़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, हाफ पेलीज आ गए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। हाफ पेली से पहले पहले मैं आपको स्कूल से पहले आपको मैं यहाँ सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको जो है इजिली आप क्या कर पाओगे, अच्छे से मार्क्स आपके अटेन कर पाओगे। आप कहाँ, हाफ ईयरली में। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है आपको। तीसरा क्या है, टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड। आपको क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका अगेन मेंटल स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम क्या चाहते हैं, अपनी बॉडी को, या फिर हम हेल्दी जो है
अगर हम हेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा। अब आते हैं हम किस चीज़ में भाई, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। अब गुड हैबिट क्या होती है भाई, देखो अब गुड हैबिट जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन, है ना। आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, गंदगी से दूर रहो। तीसरा क्या है, बैलेंस डाइट लो आप, है ना, बिल्कुल अच्छे से खाना खाओ। तीसरा क्या है, आप एक्सरसाइज करो रेगुलर। नेक्स्ट क्या है, आप रिलैक्सेशन करो, है ना, जहाँ पे रिलैक्स करने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है, वहां पे आराम करो। जहाँ पे काम करने की जरूरत है वहाँ पे काम करो, जहाँ पे पढ़ने की जरूरत है वहाँ पे पढ़ो। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी एक गुड हैबिट में आती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई बैड हैबिट, तो बैड हैबिट में क्या आएगा, देखो बैड हैबिट का मतलब क्या है कि आप क्या करो, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हो, देखो ये काफी सीरियस इश्यू है फ्रेंड। ठीक है, कि आजकल क्या हो गया कि जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम अपना, है ना, काफी टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं, स्क्रीन पे। तो आपको इसको कम करना है फ्रेंड, क्योंकि देखो भाई फ्रेंड, क्यों आपको पता है कि जो स्क्रीन, जो फोन है, फोन के पास क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, तो ये हमारी आइस को और बहुत सारी मेंटली मेंटली भी बहुत ज्यादा क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक है। तो आपको जो मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता हो फोन की वजह से, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से हो। ठीक है। तो आप काम की चीजें देखिए फोन पे, जैसे आप अभी हो सकता है ये लेक्चर जो है मेरा, वो भी फोन पे ही देख रहे होंगे, तो ये तो अच्छा है, लेकिन जो है फालतू चीजें आप ना देखें। दूसरा क्या है हमारा, कि जंक फूड, जैसे कि ये है, नीचे खा रही है लड़की, है ना, बहुत सारे के मुंह में तो अभी इसको देख के ही पानी आ गया होगा कि भाई मैं भी खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नहीं खाना है जंक फूड, कम खाओ लेकिन लिमिटेड खाओ, है ना, डेली डेली का, डेली डेली मत खाओ, कभी कभी जो है खा लो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। दूसरा क्या है, आपको जो है मील स्किप करते हो, मतलब कि जैसे मेरा मन नहीं है भाई, बाहर कुछ खा लिया, फिर घर का खाना मिस कर देते हो, तो आपको ये नहीं करना, ये क्या है, एक बैड हैबिट है। तीसरा क्या है, आपको इरेगुलर स्लीप, यानी कि अगेन आपको क्या ना हो, आपकी नींद पूरी ना हो, तो नींद जो है, आपको स्लीप प्रॉपर लेना है। ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है फ्रेंड। तो अब फ्रेंड हम जानते हैं कि भाई हम किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। अब हमें भी तो फिट होना है, तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो सबसे पहले क्या है आपको भाई, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कि आपको जो है फ्रूट खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, होल ग्रेन्स, ये सारी चीजें आपको खानी पड़ेंगी, है ना। फ्रूट्स आपको, बाहर का खाना नहीं खाना, जंक फ्रूट नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है फ्रेंड्स। अवॉइड शुगर एंड ऑयली फ्रूट, जिसमें बहुत ज्यादा शुगर हो। थोड़ा बहुत तो चाहिए, जो हमारे जो थोड़ा बहुत आपको चाहिए शुगर, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, इनको आप जो है अवॉइड करना है आपने। फिजिकली एक्टिविटीज़ में आपको एक्टिव रहना है, जैसे कि वॉक, रन, साइकिलिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, जिस वजह से क्या हो सके, आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अचीव कर पाओ। दूसरा क्या है, आपका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए, दिन भर फोन पे नहीं बैठे रहना है। ठीक है, पढ़ना भी है, और जहाँ पे जरूरत है तब हमें फोन का यूज करना चाहिए। रेस्ट हमें प्रॉपर लेना चाहिए, है ना, इनफ रेस्ट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 7 to 8 आवर्स का क्या होना चाहिए हमारे, जो है डेली आपको रेस्ट करना चाहिए, यानी कि स्लीप, जो आपका स्लीप साइकिल जो है 7 to 8 साइकिल, 8 आवर्स की होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद क्या है, जो टबैको एंड अल्कोहल को हमने क्या नहीं, उनको कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, टबैको, अल्कोहल, इनसे दूर रहना है। तो ये सारे क्या है, हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस है। ठीक है। जो इन्वायरमेंट है फ्रेंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किस चीज में, हेल्थ में। अब वो कैसे, देखो अगर हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा भाई, क्लीन नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, गंदगी होगी, गंदगी होगी तो वहां पे क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया होंगे तो इससे क्या होगा, हमें डिजीज कॉज होगी। ठीक है भाई। तो इसलिए क्या है, हमें एनवायरनमेंट को कैसे रखना चाहिए भाई, क्लीन रखना चाहिए। अब देखो हमारे आसपास जो एयर है, एयर की क्वालिटी को हम मेजर करते हैं AQI से। AQI क्या है, यह है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा मेजर, एयर की क्वालिटी को मेजर करने की टेक्निक है, या फिर एयर को मेजर करने का एक इंडेक्स है, स्केल है। अब इसको कैसे देखते हैं हम, इसमें रहता है 0 से 100 के बीच में रहेगा, तो उस वो क्या है, वो एयर गुड है, एयर है। ठीक है भाई। अगर हमारा जो है एयर AQI जो है 100 से जो है 250 के बीच में रहा, तो ये क्या होगा, हमारे मॉडरेट
मॉडरेट एयर होगी, मतलब एयर उतनी साफ नहीं है। और अगर 250 से ज़्यादा हो गया हमारा, 250 से और कितना हो गया 500 तक, तो ये क्या है हमारा फिर हाईली पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो ये हाईली पॉल्यूटेड एयर होगी। तो इस तरीके से क्या है हमारा, ये AQI जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये एक स्केल है बेसिकली, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, एयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में अगर आप रहते हो तो क्या है, आप जो है देखते होंगे वहां पर जो है कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, AQI बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसका AQI जितना कम, वो एयर उतनी ही कम पॉल्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कि भाई जो हमारा अगर आसपास हम क्या रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे, तो वो क्या करेगी, जो सिकनेस है, बीमारी है, उसको क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है भाई। दूसरा क्या, क्लीन सराउंडिंग मतलब लेस चांस ऑफ इलनेस। तो इसलिए हमें क्या है भाई, अपने आसपास जो है सफाई रखनी चाहिए। अगर कहीं पे गंदगी है या कोई गंदगी कर भी रहा है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई गंदगी ना करे, अपना जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में डालें, या फिर प्रॉपर उसको क्या करें, डिस्पोजल करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जैसे अब गंदगी होगी तो क्या होगा भाई, हमारे आसपास डस्ट होंगी, फ्लाइज आएंगी, मॉस्किटोज आएंगी, और ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। इसको आगे भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये है। अब हमें पता कैसे चलता है भाई कि हम बीमार हैं। अब पता कैसे, देखो दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है, एक होता है सिम्टम्स, तो और दूसरे होते हैं साइन। अब सिम्टम्स किसे बोलते हैं, सिम्टम्स का मतलब क्या है कि भाई आपको क्या फील हो रहा है, मतलब कि आपको पेन फील हो रहा है, या फिर आप बोलते हैं ना डॉक्टर, बात डॉक्टर बोल क्या लग रहा है, तो कैसा है, तो आप बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर साहब मुझे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर मुझे जो है बहुत थकान लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सिम्टम्स ही तो हैं। आप बता दो कि मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है, या फिर जो है सिकनेस आ रही है मुझे, तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स है आपके। ठीक है, तो ये सिम्टम्स किस तरीके से पता चलता है हमको, सिम्टम्स के थ्रू पता चलता है कि किस तरीके से हम फील कर रहे हैं। फिर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व मतलब क्या चीजें, अब डॉक्टर को आप जैसे सिम्टम्स बताओगे, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपको फिर ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो आपको बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपको क्या है भाई, फीवर है। ठीक है, जैसे आपको अलग अलग डिजीज है, रेसेस हो सकता है स्वेलिंग की वजह से है, हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको ये सारी चीजें आ रही है। तो ये सारे क्या है, हमारे साइन होते हैं और सिम्टम्स होते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि क्या क्या चीजें जो है मतलब किस तरीके से हम अनवेल है, या फिर हम बीमार, हम हमें पता कैसे चला, सिंबल, सिम्टम्स और साइन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमने पढ़ ली है फ्रेंड। अब डिजीज के बारे में जो है हम डिजीज से आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है एक बार मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें जो है क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा है कि हेल्थ क्या है, डब्ल्यू एच ओ ने किसको हेल्थ बोला, ये हमने बोला है, ये हमने पढ़ा है। किस तरीके से हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ के, फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे जो है हमें हेल्थी रख सकते हैं, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में हमने पढ़ा, हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम डेली लाइफ में जो है इन चीज़ों को अप्लाई करके हेल्थी रह सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट का रोल पढ़ा हमने, किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है रोल प्ले करती है हमें हेल्दी रखने में। तीसरा उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि किस तरीके से हमें जो है ये पता लगता है कि भाई हम अनवेल हैं या फिर सिक हैं। तो इतना करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जल्दी आपको जो है नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, जिसमें कि आपको डिटेल में डिजीज के, जो कि इस चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, तो इसको जो है हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो इसलिए जो है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट पार्ट के को सबसे पहले पाने के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।